आप आज प्रश्नावली होगी, आपकी आज प्रश्नावली होगी जी। त्रिवेणी के संगम में 30 तारीख को पौष पूर्णिमा के दिन जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद की उपस्थिति में श्रीमंत जूना अखाड़े के संरक्षक की अगवानी पर उन्होंने हमारी चूटी काटी और वो हमारे गुरु बने और पंच गुरुओं में सभी लोग उपस्थित रहे और वासुदेवानंद जी ने प्रियश मंत्र दे करके महामंडलेश्वर की घोषणा की और मुझे जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर घोषित किया। तत्पश्चात मुझे उनके आदेशानुसार पंचकोशी यात्रा करने का आदेश हुआ और पंचकोशी यात्रा करके मैं हरिद्वार पहुंचा। इसके बाद अब जो पेशवाई होनी है उस पेशवाई में 3 तारीख को सभी नगर प्रवेश करने के बाद कांगड़ी से 4 तारीख को जूना अखाड़े के साथ हम लोगों की पेशवाई निकलेगी जो जूना अखाड़ा पहुंचेगी। कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी ही परंपराएं है कि पहले से ही जगत गुरु शंकराचार्य जी भी महामंडलेश्वर बनाते थे, लेकिन उस कुछ कालखंड में ये व्यवस्था की गई कि सभी जगह शंकराचार्य जी पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए यह पद्धति अब आचार्य महामंडलेश्वर को दे करके आचार्य महामंडलेश्वर के माध्यम से ही प्रियश मंत्र दिया जाता था। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ही इसको देते थे और अभी भी देते हैं, इसलिए वहाँ पर वो अव्यवस्था थी तो आचार्य महामंडलेश्वर वहाँ पर नहीं थे, इसलिए हमने जगह संगम में आचार्य महामंडलेश्वर की जगह पर वासुदेवानंद जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हमें प्रियश मंत्र दिया और अभी भी जिस दिन हमारे यहाँ पर पेशवाई होगी उस दिन भी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमान श्री महंत कहिए या जो आचार्य महामंडलेश्वर हमारे अवधेशानंद जी हैं उनकी उपस्थिति भी रहेगी 3 तारीख को 3 मार्च को। अब हम लोगों के जूना अखाड़े के जो माया देवी वाला जो सेंटर है जो जहाँ पर वहाँ पर हमारे 3 अखाड़े आते हैं। एक तो जूना अखाड़ा हो गया, आवाहन अखाड़ा हो गया और अग्नि अखाड़ा। इन तीनों अखाड़ों में जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, इन तीनों के महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर और श्रीमंत सभी उपस्थित होंगे। आगे अभी अग्नि अखाड़े के पहले ये थे अपने कैलासानंद जी, तो इनका अब इधर कर दें उनको निरंजनी अखाड़े में। तो उनका तैयारियां क्या है, किस तरीके से? यही कि भाई पहले तो सभी लोगों का कैंप लगाने का और इस प्रकार से चल रहा था। नमूना है कि जो हमारे परंपरा के अनुसार पेशवाई में सभी रथ होंगे, घोड़े होंगे और जो हमारी पारंपरिक वेशभूषाएं होती हैं और हमारे सांस्कृतिक जो दल होते हैं, हमारे छलियाँ हैं, नृत्य हैं, दमो है, मृदंग है, सभी प्रकार के संसाधन होंगे। अच्छा, सांस्कृतिक रहेगा। हाँ, छलिया खास तौर पे अपने जो पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं और जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि की विशेषकर, क्योंकि हम होस्ट है ना, उत्तराखंड इस समय होस्ट है, तो उत्तराखंड की संस्कृति होनी चाहिए। उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं के ढोल नगाड़े दमो होने चाहिए और वो अगुवाई में वो आगे आगे लेके जाएंगे, तो वो तो दिखाई भी देगी कि हमारी संस्कृति क्या है। शुरू कराया, लेकिन अभी तक किसी भी अखाड़े की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसलिए नहीं जवाब दे पा रहे ना, क्योंकि भाई सभी अखाड़ों के जो शांत साधु तपस्वी हैं वो तो गुफाओं में है, विभिन्न जगहों से आएंगे, कोई हिमालय में है, कोई बाहर है, वो तो ठीक अपने स्थान के वक्त आते हैं, तो पहले से थोड़ी आए रहते हैं। नहीं, जो अभी मौजूदा है, जो मौजूदा में भी अपनी व्यवस्था में लगे हैं, कोई लकड़ी की व्यवस्था कर रहा है, कोई घास की व्यवस्था, कोई भूस की व्यवस्था कर रहा है, कोई भंडारे की व्यवस्था कर रहा है, कोई गुड़ तेल की व्यवस्था कर रहा है। अपने जितने भी भक्तगण आएंगे, कोई गद्दा ला रहा है, कोई कंबल ला रहा है, तो अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं ना, इसलिए प्रॉपर वे में ये अभी नहीं मिल सकता है। सूची तैयार हो रही है लेकिन अभी फाइनल हुई नहीं है, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं।